बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बीफ स्टू, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। और घर में बनाना तो निहायत ही आसान है। तो मेरे पास ये 1 किलो बीफ था, जिसे मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके इसमें पानी डाल के और कच्चा पपीता मिक्स डाल के इसको गला लिया है। तो बीफ जो है हमारा गला हुआ है, इसीलिए हमें बीफ स्टू बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिए प्याज, ये तकरीबन 6 से 7 बड़े साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने काट लिया है। टमाटर है मेरे पास, एक अदद अदरक लहसुन का पेस्ट है और कुकिंग ऑयल पौना कप है। धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, ज़ीरा जो है मेरे पास है 1 चम्मच, लौंगे हैं, छोटी इलायची है, दालचीनी के टुकड़े हैं 2 अदद और नमक है। तो जिस पतीली में मैंने गोश्त बॉयल किया था, उसी में सबसे पहले मैं जो है कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी खड़े मसाले, लौंगे, दालचीनी के टुकड़े, काली मिर्च, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। तो इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे हम। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है प्याज। प्याज जो है हमें ब्राउन नहीं करने, बस हल्का सा इनको जो है लाइट पिंक सा करना था इनको। और उसके बाद ही मैंने जो है, जब लाइट पिंक हो गए तो मैंने इसमें ये गोश्त डाल दिया। अगर हम ब्राउन करेंगे तो हमारा स्टू भी जो है अलग से कलर का ब्राउन टाइप का हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये शामिल कर दिए और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिए। टमाटर कटे हुए शामिल कर दिए हैं। सारी चीज़ों को जो है अच्छे से मिला लेंगे। तो जो हमने गोश्त गलाया था उसमें से मैंने ये 1-2 कप यानी कि निकाल के रख लिया था, और ये मैंने शामिल कर दिया है 1 कप। दो कप डाल दिए मैंने इसमें। साबित लाल मिर्च शामिल कर देंगे और इसे ढक देंगे। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं मिर्चें, तो आप इसमें आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें शामिल किया था नमक और शामिल कर दिया है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर।
तो हमारा मज़ेदार सा बीफ स्टू जो है तैयार हो चुका है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत ही मज़ेदार और शानदार सा बनने वाला बीफ स्टू घर में निहायत ही आसानी से बनता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।